पर विमलेंदु झा, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस पैनल में, दो दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। एक तो ये कि भाई एक्यूआई कम है, 500 से कम है और हॉटस्पॉट पर तो पानी का छिड़काव हम करेंगे। इधर सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं कि सोच समझकर ऐसे हरियाली भरे इलाकों में मॉनिटर्स लगाए गए हैं, वहां पर पानी का छिड़काव होता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां कह रही हैं कि 800 से ऊपर है एक्यूआई, यहां 500 से ऊपर जाती नहीं दिख रही है। हकीकत क्या है दिल्ली की? संदीप जी, स्थिति ये है कि सबसे पहले तो मैं आज बनारस में हूँ और बनारस का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 336 है, जो कि ऑफ कोर्स वेरी वेरी पुअर कैटेगरी में आता है। और ये समझ एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे पूरे के पूरे एयर क्वालिटी और एयर पोल्यूशन डिबेट में है कि हम बहुत ही दिल्ली सेंट्रिक बात करते हैं। हाँ। जो आपने अपनी शुरुआती बात कही थी कि सच्चाई ये है कि लगभग 70 से 80% पूरे के पूरे भारतवर्ष की हवा जो है वो पुअर, वेरी पुअर, सीवियर या सीवियर प्लस में रहती है। और इस कारण से मेरा मानना हमेशा रहता है कि किसी विधानसभा में इसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी चर्चा लोकसभा में होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स लेवल पे होनी चाहिए। अगर मैं आप बोल जो कहाँ चर्चा हो इसमें, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी मैं यहाँ तय करना चाहूंगा विमलेंदु भाई। भाई वक्त निकाला गया था ना कि 2 बजे चर्चा होगी लोकसभा में, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सरकार अब एंड्राइटली सो कह रही है कि हम तो तैयार थे चर्चा करने के लिए। मतलब इस देश में वंदे मातरम पर चर्चा हो जाएगी, जो सांस हम ले रहे हैं वो हवा साफ है या नहीं उस पर चर्चा नहीं होगी। जी जी, जैसा संदीप जी आपने कहा कि एक देश में जब 17 लाख से 20 लाख लोग जिस एक कारण से मर रहे हो, वो एक इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं होता है, बल्कि वंदे मातरम और बाकी इश्यूज के ऊपर चर्चा का समय और 10-10 घंटे समय है। और बच्चों के लंग्स, बच्चों के हेल्थ, बूढ़ों की स्थिति, उसके ऊपर चर्चा करने का समय हमारे तंत्र को नहीं है। अब हम मुद्दे पे आते हैं। चोरी भी की जा रही है क्या ये मॉनिटर्स पर छिड़काव करना, यानी कि आप गलत आंकड़े दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है? फर्जीवाड़ा तो डेटा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आयाम है। अगर आप एक्सेप्ट, सबसे पहले तो है ना डिनायल, बहुत बड़ी समस्या है कि प्रदूषण है ही नहीं या प्रदूषण पहले से कम है, और उसके लिए आप आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। मैंने खुद जाके देखा है आनंद विहार में, सौरभ जी के बहुत सारे वीडियोस तो पब्लिक में ही मैंने खुद देखा है जाकर के कि एयर क्वालिटी मॉनिटर्स तो को एक साइड एरिया में लगाया जाता है और साथ ही साथ उसके आसपास नहीं। अगर ये फर्जीवाड़ा किया भी गया है विमलेंदु, जो आप दावा कर रहे हैं, मैं 20 दिसंबर हर साल का आंकड़ा वो, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आंकड़ा है, ये सरकार का आंकड़ा है। इस साल 20 दिसंबर को एक्यूआई दिल्ली में थी 398, पिछले साल थी 429, थोड़ी ज्यादा। 20 दिसंबर 2023 को 285 थी 2023 में, 2022 में 366, तो वैसा का वैसा है। इसका मतलब अगर फर्जीवाड़ा है तो दरअसल हवा का प्रदूषण और ज्यादा बदतर होता जा रहा है, सुधरने के बजाय। जी, स्थिति वही है। और एक चीज तो ऐसे एयर क्वालिटी को ऐसे नहीं आंका जाता है संदीप जी कि 20 तारीख पिछले साल का और 20 तारीख इस साल का, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन, जैसे इस साल बारिश जो है, आप 20 जुलाई को अगर बारिश हुई थी दिल्ली में 20-25 में, तो इसका मतलब नहीं कि 20-24 को भी बारिश होगी और 20-23 को भी बारिश हुई होगी इन दैट सेंस। तो वो समझना बहुत आवश्यक है कि एयर क्वालिटी जो है अलग तरीके से किया जाता है। लेकिन इस साल आप उसके बैकग्राउंड को भी आप देखें तो हमने पटाखों के ऊपर जो क्या किया, हमने पटाखों के ऊपर प्रतिबंध हटाया। हमने साथ ही साथ क्या किया, हमने जो यही सरकार जो है जो आज एक्सेप्ट कर रही है कि पुराने व्हीकल्स या व्हीकुलर पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो महेश जी ने कहा अभी। और यही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाकर के कहा था कि पुरानी गाड़ियों को दिल्ली में चलने दिया जाए, जिसको अभी 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को वापस लिया है फिर से। तो ये जो विडंबना है, और साथ ही साथ अगर आप देखें, महेश जी कह रहे थे, आपने बहुत दिलचस्प बात कही विमलेंदु, और यहां पर मैं थोड़ा सा मीडिया की जिम्मेदारी और भूमिका को भी फिर से थोड़ा सा तवज्जो तरजीह देना चाहूंगा। जो मीडिया पिछले साल तक हवा के प्रदूषण को लेकर गंभीर होता था, लंबी लंबी चर्चाएं होती थी, रोज बरोज कारपेट बॉम्बिंग होती थी, इस बार पटाखे फोड़ने की इजाजत मिली तो उसको जीत के तौर पर, जश्न के तौर पर दिखाया गया, हम तो पटाखे फोड़ेंगे। और पिछले साल तक यही लोग कहते थे कि अरे भाई बच्चों का दम घट जाएगा, बुजुर्ग परेशान हो जाएंगे। ये दोहरे मापदंड भी तो चल रहे हैं लगातार। देखिए, वही दो मुहापन तो हम देखते हैं इन सारे इश्यूज पे, उसके ऊपर। साथ ही साथ इतना ही नहीं, आप कोर्ट्स की भी स्थिति देखिए। ये सारे निर्णय जो है, जो आप अरावली के बारे में आप चर्चा करेंगे, तो जो दूध से धुला हुआ हमारी न्याय व्यवस्था भी नहीं है। इसी न्याय व्यवस्था ने जानबूझ करके, उनको पता था कि ग्रीन फायर क्रैकर्स से 70% प्रदूषण होता है, लेकिन उसकी अनुमति दी। इनको पता है कि अरावली सिस्टम से हमारी
पानी की व्यवस्था, हमारे बायोडाइवर्सिटी की व्यवस्था, हमारे डस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था सारी होती है, लेकिन उसमें माइनिंग की नहीं, परमिशन अब थी। ये तो माइनिंग सारे का जो लोग, विवाद है, और अब साथ ही दूसरे साथ विवाद पर अगर आते हैं। देखिए, विमलेंदु मुझे भाई अभी रुकिए मुझे तो रुकिए दुख, रुकिए, इसकी डिटेलिंग में ये आते हैं। एयर प्यूरिफायर वाली बात जो कही, उनकी लिस्ट पे सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या किया उन्होंने, हाँ महेश जी ने कहा कि हमने एयर मॉनिटर्स लगाया। और मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री इसके बारे में चर्चा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन सबों के घरों में एयर क्वालिटी एयर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं। तो गरीबों के का क्या होगा अगर हाँ, आप आपने तो सिम्टम एयर को सॉल्व कर प्योरीफायर रहे लगवा हैं। लिए, गरीब क्या करेगा। पर एग्जैक्टली, अभी तो सबसे पहले अरावली तो पर इनके आते घरों हैं। से ठीक है एयर विमलेंदु प्यूरिफायर भाई, निकालने अरावली चाहिए। पर आते हैं। घनश्याम तिवारी को लेकर आइए स्क्रीन पर, पीसीआर। अब हम किसकी बात पर एतबार करें? घनश्याम तिवारी, आपके नेता कह रहे हैं बची रहे जो अरावली तो दिल्ली रहे हरी भरी, कि 90% अरावली में अब खनन हो जाएगा। ये 100 मीटर की जो एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है कि भाई 100 मीटर वाली तो है ही नहीं, पहाड़ियां हैं कितनी, तो सब में खनन हो जाएगा। लेकिन भूपेंद्र यादव वो कह रहे हैं कि नहीं, 278 वर्ग किलोमीटर में ही खनन हो पाएगा। 0.19% नीचे तक पहाड़ी का जो फैलाव है उसको जोड़ेंगे तो 100 मीटर की बात आती है। आप गलत जानकारी, भ्रामक जानकारी देकर लोगों को बरगला रहे हैं क्या? नमस्कार संदीप जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। भ्रामक जानकारी, जहां पर जो सरकार ने 30,000 करोड़ पिछले 10 साल में खर्च किए हों, 5 पर्यावरण मंत्री दिए हों, पांचों ने दावा किया हो कि वो एयर पोल्यूशन से लड़ लेंगे, वो सरकार आज AQI छुपा रही है। तो भ्रामक जानकारी कौन देता है? दिल्ली में सांस लेने वाला हर कोई जानता है, 2 करोड़ लोग जानते हैं। जहाँ तक अरावली की बात है, अगर कोई भी बेसिक रिसर्च करे तो देखिएगा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का इंटरनल असेसमेंट कहता है कि 91% हिल्स, यानी कि 11,033 जो मैप्ड इंफॉर्मेशन हैं, उसमें से 11,033 ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो कि 100 मीटर का थ्रेशोल्ड कवर नहीं करती हैं। ये सर्वे क्यों किया गया? ये पहाड़ियाँ दिल्ली और इन राज्यों की एक ग्रीन वॉल है जो कि इन राज्यों को रेगिस्तान बनने से रोकती हैं। इनके अंदर जो जमीन के नीचे जो पानी का नहीं, ये आप ये कोट सही कर रहे हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये आंकड़ा है कि 12,081 पहाड़ वो 20 मीटर या उससे ऊंचे हैं। सिर्फ 1,048 पहाड़ ही 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हैं। तो इस लिहाज से जो दावा किया जाता है 90% पर खनन हो जाएगा। लेकिन वन और पर्यावरण मंत्री कह रहे हैं भाई जहां तक फैलाव है, नीचे 20 मीटर है, 30 मीटर है, वो भी तो देखना पड़ेगा। मतलब जो लोग सामने हवा प्रदूषण नहीं देख पा रहे हैं, 30,000 करोड़ खर्च करके वहां पर अपना झूठ छुपाने के लिए वो कह रहे हैं कि जमीन के नीचे पहाड़ कितना ऊंचा है वो देखेंगे। ये दरअसल अगर भारत में के प्रधानमंत्री थोड़ा पढ़ाई लिखाई में रुचि लेते तो इस तरह के डेफिनेशन ही सामने नहीं आते। ये तो आपने कह दिया कि जिस व्यक्ति की हाइट 5 फुट 2 इंच से कम है केवल उसे पहाड़ी माना जाएगा। ये इस तरह की डेफिनेशन है कि आपने तय कर लिया, एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति की तरह आपने तय कर लिया कि जिस पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है उसे पहाड़ माना जाएगा। जो इससे वाटर सिक्योरिटी क्राइसिस आएगा, जिससे हवा का डिग्रेडेशन होगा, जो इससे अगर कोई भी बेसिक रिसर्च करे तो देखिएगा कि 200 से अधिक पंछी हैं जो कि अरावली रेंजेस में रहते हैं। तरह तरह का वाइल्ड लाइफ है, चाहे वो लेपर्ड्स हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, एम्फिबियंस हैं, तरह तरह का वाइल्ड लाइफ है जो इससे इम्पैक्ट होगा। मानकों को भूपेंद्र यादव ने यह भी दावा किया 2006 से राजस्थान सरकार ने लागू कर रखा है, उसी को बाकी 3 राज्यों में भी लागू करने की बात हो रही है। जो अपने हर गुनाह को इससे पेश करते हैं कि नेहरू ने भी ये किया था, इंदिरा गांधी ने भी ये किया था, इसीलिए शकुनी ने भी ये किया था, ये किया था। वो कह रहे हैं कि ये मानक पहले से ही राजस्थान में लागू हो चुके हैं। झूठ बोल रहे हैं ना ये भूपेंद्र यादव जी। कभी हवा सांस में लेते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा सोना चांदी ही सांस ले रहे हैं। वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं दिल्ली में कहीं खनन नहीं होगा, कोई इजाजत नहीं है, ना इजाजत मिलेगी। जहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड ताल ठोक के झूठ बोलते हो, वहां पे भूपेंद्र यादव जी ऑन रिकॉर्ड सच क्यों बोलेंगे? अब जब सच सामने आ रहा है कि इस तरह का तहस नहस ये करके जाएंगे, ऐसा लगता है कि इस देश में सिर्फ एक राज्य है जिसको समृद्ध बनाना है, वो है गुजरात। बाकी पूरे देश को तहस नहस कर दो, दिल्ली को तहस नहस कर दो।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।